आज पूर्णी रोने लगती है क्योंकि अचानक से आज इसका मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है। दरअसल पूर्णी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है और इसे बचपन से टेस्टी खाना बहुत ही पसंद है। अगर इसका आंख बंद करके भी कोई भी खाना दिया जाए तो उसका टेस्ट से इसे पता चल जाता है ये कौन सा सब्जी और बड़ी होकर ये सेफ बनना चाहती है। और कुछ ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब पूर्णी बड़ी हो चुकी थी और एक दिन अपने पापा को बताती है मुझे सेफ बनना है, मगर उसके पापा मना कर देती है कि तुम सेफ नहीं बन सकती। उसके पापा पूर्णी से कहती है तुम्हें तो पता है हम ब्राह्मण हैं, अगर तुम सेफ बनोगी तो तुम्हें नॉनवेज बनाना होगा और तुम्हें उसे चखना भी होगा, इसीलिए तुम सेफ नहीं बन सकती। पूर्णी पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वहाँ पर फरहान आ जाता है। फरहान बचपन से ही पूर्णी को प्यार करता है मगर अभी तक अपने दिल की बात नहीं बता पाया और यह भी पूर्णी के लिए सेफ बनना चाहता है। फरहान पूर्णी से कहता है पहले ही तुमने अपने पिता की कहने पे इतना साल बर्बाद किया है और अभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनोगे तो कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। अब फरहान की बात सुन के आखिरकार अपने घर वालों को बिना बताए पूर्णी सेफ बनने का कोर्स ज्वाइन कर लेती और अपनी कॉलेज की पढ़ाई चुप चुप के कर रही। अपनी घर वालों को यह बताकर निकलती थी मैं MBA कर रही हूँ। और जब दूसरा दिन ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि चिकन को कैसे काटा जाता है और जब पूर्णी की बारी आती है तो पूर्णी चिकन को काटने से मना कर देती है। पूर्णी सेफ को कहती है मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन को नहीं काट सकती और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फरहान पूर्णी को समझाने की कोशिश करता है कि एक सेफ के लिए खाना पसंद ना पसंद छोड़कर गेस्ट के लिए खाना बनाना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिकन को खाने के बाद अच्छे से नहा के भगवान की पूजा करते हैं और तुम्हें सिर्फ नॉनवेज को बनाना है, खाना नहीं है। अब पूर्णी काफी सोच विचार करने के बाद फिर से कॉलेज आती है और नॉनवेज को बनाने लगती है। मगर जिस टाइम पर पूर्णी चिकन को खा रही थी तभी उसके पिता वहाँ आ जाता है और उसके बाद जब गांव वालों को पता चला कि पूर्णी ब्राह्मण परिवार होने के बाद भी नॉनवेज को खाती है, जिसकी वजह से उसके पिता जो मंदिर के लिए कई सालों से प्रसाद बना रहा था अब उसे बनाने से मना कर देते हैं और दूसरी दिन ही पूर्णी की शादी होने लगती है। मगर पूर्णी इस शादी को लेकर जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि पूर्णी इंडिया की नंबर 1 सेफ बनना चाहती है। इसके बाद ही शादी करे और फरहान के साथ भाग जाती है और पूर्णी को कृति के साथ चेन्नई पहुंचा देता है। और वहां पहुंचने के बाद अगले दिन कृति पूर्णी को जॉब के लिए 7 स्टार होटल में ले जाती है क्योंकि इस होटल की किचन में एक सेफ की पोस्ट खाली थी और एक आदमी पूर्णी को किचन तक ले जाती है और उस किचन में सेफ अश्विन होता है। अश्विन बहुत घमंडी आदमी था और उसके किचन में और कोई भी लड़की न होने के कारण उसे रिजेक्ट कर देता है। अश्विन पूर्णी को रिजेक्ट करने के बाद होटल से जा ही रही थी तभी उस होटल में आनंद राजन की एंट्री हो जाती है और यह इंडिया की नंबर 1 सेफ है। पूर्णी अपने आइडल को इतने करीब से पहली बार देखी थी और उसे देखते ही रह जाती है। और जब घर आने के बाद पूर्णी को भूख लगती है और उनके पास पैसे न होने के कारण पास ही के हॉल में जाते हैं जो वहाँ पार्टी हो रही थी। पूर्णी को यह नहीं पता था कि इस पार्टी की कैटरिंग की जिम्मेदारी होटल रॉयल कॉलेजेस की थी। पूर्णी वहाँ के खाना को इसे पसंद नहीं आता है और उस खाना को बुराई करने लगती है। अश्विन अपनी खाने की कमियां को सुनकर पूर्णी के पास आकर उससे बहस करने लगती है। तभी वहाँ पर आनंद सेफ आ जाता है और ये अश्विन और कोई नहीं आनंद का ही बेटा होता है। अश्विन अपने पापा से कहता है ये लड़की सुबह हमारे होटल आई थी जॉब के लिए मगर मैं इसे रिजेक्ट कर दिया था और यह उसी का यहाँ तमाशा कर रहे। तभी पूर्णी आनंद राजन को बताती अगर खाना अच्छा बना होता तो इस खाने के बारे में मैं कोई भी शिकायत नहीं करती। तभी अश्विन पूर्णी से कहती है अगर तुम्हें ज्यादा ही ज्ञान है खाने के बारे में तो तुम ही बना के दिखाओ। इसके बाद पूर्णी अश्विन का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद पूर्णी वहीं पे सेफ की सबसे पसंदीदा चीज बनाने लगती है और इडली को बनाने के बाद आनंद सेफ को खाने के लिए देती है और जैसे ही आनंद सेफ इडली को खाता है उसे अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि यह डिलीट बहुत ही स्वादिष्ट थी और बचपन में इसकी माँ इसके लिए ऐसे ही इडली बनाई करती थी। अब दूसरे दिन आनंद सेफ पूर्णी को अपने होटल में जॉब दिला देता है मगर अश्विन जरा भी खुश नहीं होता है क्योंकि उसे लगता था अपने पापा की तरह एक दिन इंडिया की नंबर 1 सेफ बनेगा। मगर अब वहाँ पूर्णी आ चुकी थी। अब पूर्णिया अपने पूरे मन से किचन में काम कर रही थी और जो भी गेस्ट उसकी बनाए हुए खाना खाता था उसकी तारीफ के बगैर नहीं रह पाता था। पूर्णी की काम को देखकर आनंद सेफ एक अनाउंस करता है कि इस बार इंडिया बेस्ट सेफ कंपटीशन में भाग पूर्णी लेगी। ये सुनते ही अश्विन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक दिन जब अपनी किचन की सारा काम खत्म करने के बाद जा ही रही होती तभी उसी होटल की एक सेफ पूर्णी को कहता है एक व्यापी ने एक केक ऑर्डर किया है और उसे 12 बजे से पहले चाहिए और मुझे केक बनाना नहीं आता है और पूर्णी को बनाने के लिए कहता है। तभी उसके पास एक फोन आता है और सारे लोग इसे बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज पूर्णी का बर्थडे होता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद पूर्णी को अस्पताल ले जाया जाता है। जब उसकी माँ पूर्णी को जूस देता है तो उसे जूस का टेस्ट अच्छा नहीं लगती है और अपनी माँ को उसमें शुगर डालने के लिए कहती है। जब उसकी माँ शुगर डालकर फिर से उसे देती है तो इस बार भी इसे टेस्ट नहीं आता है और उसके बाद दौड़ के होटल जाती है और होटल में सारा चीज खाने लगती है मगर इसे कोई भी टेस्ट इसे समझ नहीं आ रहा था जिस वजह से रोने लगती है। अब किचन में ब्लास्ट होने के बाद पूर्णी को कोई भी टेस्ट समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर पूर्णी से कहती है तुम्हारे दिमाग से मुंह तक जाने वाला सिग्नल ब्लॉक हो चुका है इसलिए तुम्हें कोई भी टेस्ट समझ नहीं आ रहा है और ये कब तक ठीक होगा ये मुझे भी नहीं पता। और 2 दिन की बाद ही इंडिया की बेस्ट सेफ कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है मगर अब पूर्णी को कोई भी टेस्ट समझ नहीं आ रहा था जिस वजह से आनंद सेफ से कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे कोई टेस्ट समझ ही नहीं आ रहा तो मैं खाना कैसे बना सकती हूँ। तभी आनंद सेफ पूर्णी को कहता है तुम्हारे मुंह का टेस्ट खत्म हो गया तो तुम खाना नहीं बना पाओगे क्या? जब तुम्हारे पिता मंदिर के लिए बिना
टेस्ट किए खाना बनाते हैं तो वो खाना क्यों टेस्ट अच्छा लगता है। अगर सच्चे दिल से खाना को बनाओगे तो उस खाना में टेस्ट आ ही जाता है। और तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया तो तुम खाना नहीं बना पाओगे, ये डर तुम्हें हटाना होगा। आनंद सेफ की बात सुन के पूर्णी को थोड़ा हिम्मत आ जाती है। अब आनंद सेफ जान चुका था वह किचन में हुई ब्लास्ट की प्लानिंग अश्विन की थी और अश्विन को इस होटल से निकालने के लिए एक मीटिंग रखते हैं। मगर अफसोस अश्विन आनंद के बेटा होने के कारण उसे निकाल नहीं पाते हैं और उसके जगह पूर्णी को उस होटल से निकाल देते हैं। अब अश्विन को सबक सिखाने के लिए कोई और चारा नहीं था, जिस वजह से खुद भी उस होटल से निकल जाते हैं। और दूसरे दिन बाकी होटल वालों को यह पता चलते ही आनंद सेफ को जॉब के लिए ऑफर करते हैं और आनंद सेफ उस होटल का जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है, जो होटल अपनी तरफ से पूर्णी को इंडिया बेस्ट सेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देगा। अब फाइनली इंडिया बेस्ट सेफ कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और दुनिया भर की अच्छे सेफ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी इस कंपटीशन को जीत जाता है तो एक बड़ी लग्जरी होटल में काम भी मिल सकता है। और अब टाइम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग अपने अपने डिश को बनाने लगते हैं और अश्विन पूर्णी को हराने के लिए हर पैतरा आजमाता है, क्योंकि अश्विन जानता था कि इस कंपटीशन में एक पूर्णी ही अच्छा खाना बना सकती है। और किसी भी तरह फाइनली अश्विन और पूर्णी फाइनल में पहुंच जाते हैं। मगर अब अश्विन को हारने का ज्यादा ही डर लग रहा था, जिस वजह से एक प्लान बनाता है। एक मनोहर नाम के स्कैमर को पैसे देकर पूर्णी के पास भेजता है। मनोहर पूर्णी से हाथ मिलाता है। उसके बाद अश्विन उन दोनों का फोटो वायरल कर देता है और अब इन सबको लगने लगा था मनोहर पूर्णी से मिली हुई। और सभी लोग कहने लगते हैं एक ऐसा सेफ सिर्फ देखकर और चुके किसी भी डिश को प्रॉपरी कॉपी कैसे कर सकता है। और आखिरकार पूर्णी के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है। इंक्वायरी कमेटी से पूर्णी कहती है कि एक अच्छा सेफ किसी भी डिश को देखते ही उसके बारे में 50% बता सकता है और चुके 30% और सूंघ के और चबा के और आखिरकार अपनी कॉमन सेंस से भी वह डिश के बारे में 100% बता सकता है। मैंने कोई भी स्कैम नहीं किया है, मैंने पूरी ईमानदारी से इस कंपटीशन